लोन लेके एसडीएम बनाया, छोड़ के चल गई कि नहीं। हमारे यहाँ से बीपीएससी बैच में लगभग 93 के आसपास के हस्बैंड आए, सब लेके चल गए एडमिशन। यही ज्योति मौर्य जो एसडीएम बन गई, इसने क्या किया, एसडीएम बनने के बाद अपने पति को छोड़ के दूसरे से के साथ वो उसने एक रिलेशनशिप संबंध बना लिया। अब इसका पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा ब्लंडर बन चुका है। इट्स अ फैक्ट, ये सच है कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। साधारण होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये एक पोस्टेड है, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में एक वायरल हो गया, पूरा फैल चुका है। हमारे यहाँ से बीपीएससी बैच में लगभग 93 के आसपास के हस्बैंड आए, सब लेके चल गए एडमिशन। 93 बीपीएससी बैच से 93 लड़कियों के हस्बैंड लेके चल गए सब। हम समझाए उस गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बहुत गलत है। किसी की गलती की सजा किसी को कैसे दे सकते हैं? अच्छा, हम लोग कितना समझाएंगे किसी को? मैं एडमिशन जबरदस्ती बेचारा से वहां पे समझा के जितना को समझा चुका है। और इसी की वजह से जो आपने देखा कि खान सर का जो बीपीएससी चलता है ना, बीपीएससी का बैच, उससे 93 लड़कियों को, 93 लड़कियों को सबके पति अपना अपना कहे कि चल ससुरी तहु को के साथ फरार हो जाएगी, यानी वो ले आए घर अपने इसको, स्त्री को, अपने अपनी पत्नियों को ले आए। एक स्त्री की वजह से हमारे पूरे समाज की, पूरे भारत देश की स्त्रियों पर उंगली उठाया जा रहा है और पूरा देश रील्स बनाने में लगा है। एक स्त्री की वजह से हमारे पूरे भारत देश की स्त्रियों का अपमान हो रहा है और ऊपर से लेकर के बड़े पॉलिटिशियन से लेकर के जितने शिक्षक, जो भी महोदय हैं, शिक्षक को तो नहीं कह रहा हूं मैं, और सब रील्स बनाने में लगे हुए हैं। सब कह रहे हैं कि तुम्हारी भी पत्नी एसडीएम जैसी बन जाएगी, एसडीएम हो जाएगी। थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए कि हम केवल और केवल उस एक एसडीएम को नहीं कह रहे हैं, हम भारत के पूरे समाज की उन बेटियों को, उन पत्नियों को, उन औरतों को ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं कि अब उसे न पढ़ाया जाए। एक तो हमारा समाज ऐसा ही पौरुष समाज था और स्त्रियों को ऐसे अधिकार नहीं था। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यदि आप कभी बाइक से एक्सीडेंट कर जाते हैं तो क्या आप बाइक चलाना छोड़ देते हैं? कोई बच्चा पोखर में तैरते, पोखर में नहाने, तालाब में नहाने समय डूब जाता है, क्या और लोग तालाब में नहाना छोड़ देते हैं? क्या लोग किसी कारणवश बस दुर्घटना में मर जाते हैं तो क्या बस से सफ़र करना, ट्रैवल करना लोग छोड़ देते हैं? नहीं ना। तो फिर एक स्त्री ऐसी हो गई, एक किसी की ज्योति मौर्य एसडीएम हो के ऐसी हो गई, तो क्या सारी पत्नियां ऐसी हो जाएंगी? पूरी स्त्री ऐसी हो जाएगी? और इसको रील्स बना दिया। एक चलता है कि क्या आप भी अपनी पत्नी से परेशान हैं तो आप अपनी पत्नी को एसडीएम बना दें, यानी एसडीएम के पोस्ट का कोई वैल्यू नहीं है इंडिया में। पूरे इंडिया के लोग, यूपी की एक लड़की ने कि पूरे इंडिया में एक खिलौना बना दिया गया स्त्री को। ऐसे तो स्त्री हमारे किसी व्यक्ति ने गंभीर पूर्वक इस पे सोचना चाहा ही नहीं। ये बहुत ही मतलब निंदनीय बात है कि उस तरीकों को इस तरीके से उछाला जा रहा है। उन चीज़ों को गलत है, वो अलग चीज़ है। ये लड़की एसडीएम बनी, इसकी वाहवाही किसी ने नहीं की। पूरे समाज में एसडीएम बन के एक औरतों का हौसला बढ़ाया, इससे किसी को कोई मतलब नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसने एक छोटी सी गलती, छोटी हो या बड़ी हो, गलती कर दी, पूरे समाज में इसका अपमान होने लगा और औरत जाति को इतनी हीच नज़र से देखा जाने लगा। इस विषय पर हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमें गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। हमारे समाज में हर चीज़ों पर रील्स बना दिया था। एजुकेटेड लोग कहाँ हैं आज? वो एजुकेटेड लोग जो रील्स को स्टॉप कर सकते हैं, वो एक अच्छा स्टेटमेंट, जो हमारे बड़े शिक्षक हैं उनको एक बड़ा अलग सा स्टेटमेंट देना होगा कि हर लड़कियाँ ऐसा नहीं होती है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है। फिर मान लो ये क्या होगा कि अगर पत्नियाँ भी कहे कि हमारे पति को कि भाई तुम लोग भी चलो, तुम लोग भी तो भाग सकते हो। अगर पुरुषों को हमारे ऊपर विश्वास नहीं रहा तो फिर हम पुरुषों पर क्यों करें? हर समय में स्त्री ही मारी जाए। सीता भगवान पे समाज के लोगों ने उंगली उठाया और उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। क्या राम भगवान 14 वर्ष तक जंगल में वनवास काटे तो राम भगवान पवित्र थे? उस समय में भी सीता भगवान पे उंगली उठाया गया और आज भी स्त्रियों के ऊपर ही अत्याचार हो रहा है। इसलिए हमें रोकने की ज़रूरत है। ऐसे भी स्त्री शिक्षा कम है, स्त्री को शिक्षित करने की ज़रूरत है। एक स्त्री ऐसी हो गई तो सारी स्त्रियाँ ऐसी नहीं होगी। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को फैलाएं, शेयर करें, और ताकि लोगों के समझ में आए कि लोग इन चीज़ों को अब रूमर ना बनाए, मजाक ना बनाए। इसके विषय में सोचने की बात है। जितने व्यूवर हैं, देखने के बाद आपका क्या लगता है कि इस तरीके से हमें रील्स बनाना चाहिए या इस पर हमारी महिलाओं को, महिला समाज की इज्जत को, प्रतिष्ठा को बचाने की ज़रूरत है? वो आप कमेंट में बताएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।